स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एंटर करेंगे। अभी तक हम लोग सिंपल टू सिंपल बना रहे थे। आज हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस ऐसा शब्द समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की स्ट्रक्चर इससे थोड़ी भिन्न है। उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक से अधिक भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अब प्रिंसिपल क्लॉज उस शब्द समूह को कहते हैं जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके। वहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज उस शब्द समूह को कहते हैं जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त ना कर सके। इसके लिए वह प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होती है। अब ये देखें, सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है। मैंने लिखा भी है, एक है नाउन क्लॉज, दूसरी है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। यानी कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वह तीन प्रकार की, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। मैं अलग अलग प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसा कि चर्चा के दौरान मैंने आपको बताया कि क्या प्रिंसिपल क्लॉज किसको कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज किसको कहते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशंस मैंने दे रखी है, फोटो जाएगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा। अब एक एग्जांपल मैंने दे रखा है जिसमें एक ही सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों आपको मिलेंगे। जैसे आई सॉ ए बॉय हु इज एन ओलंपियन। अब आई सॉ ए बॉय ये प्रिंसिपल क्लॉज है, हु इज एन ओलंपियन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये हु से बना है, आप जानते हैं हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे चलेंगे तो इसकी चर्चा इन डिटेल हम करेंगे। अब देखेंगे किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज की सहायता से बनाते हैं। यानी नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कैसे जोड़ लेंगे या कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हर हाल में होनी चाहिए। इसको जानने से पहले, नाउन क्लॉज का एप्लीकेशन करने से पहले यह जाने कि नाउन के फंक्शंस क्या हैं। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमेशा आपको समय समय पर इस बात के लिए प्रेरित करता रहा हूं कि आप जो बेसिक एलिमेंट्स हैं ग्रामर के उनको आप अच्छी तरह से जानें। जैसे आप आ गया यहाँ फंक्शंस ऑफ नाउन, तो नाउन के ये फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं। जैसे सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन, कुछ किताबों में ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन भी आता है। फिर अगला है कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, फिर केस इन ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन टू अ नाउन और प्रोनाउन, और फिर बीइंग एड्रेस्ड। सिंथेसिस में बीइंग एड्रेस्ड का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन ये पांचों का प्रयोग करते हैं और इन पांचों की सहायता से, यानी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन और केस इन ए पोजीशन, एक एक एग्जांपल्स मैंने सबका दिया है और उस हिसाब से आप देखेंगे। जैसे पहला है यू आर ए थीफ, इट इज नोन टू ऑल दैट यू आर ए थीफ, ये नाउन क्लॉज हो गई। दैट यू आर थीफ इज नोन टू ऑल, ये यहाँ पर ये इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर है। दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल, ये सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, राम इज ए डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट, एवरी टीचर नोज, ये नोज वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन क्लॉज, दैट राम इज ए डल बॉय, यहां पर ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब का काम कर रही है। इसके बाद तीसरा है योर टीचर सेज समथिंग, तुम्हारे टीचर कुछ कहते हैं, पे अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू, ये टू प्रीपोजिशन है। इस तरह से और भी प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, उनका एप्लीकेशन आप करेंगे। पे अटेंशन टू व्हाट योर टीचर सेज, यहां पर ये ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन है या गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन भी कर सकते हैं। अगला है राम फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन एग्जामिनेशन इज, यहां पर इज वर्ब है और इसी वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में दैट ही इज केयरलेस, ये
नाउन क्लॉज आ गई है कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब के रूप में। और अगला है गांधी जी वाज शॉट डेड द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। द न्यूज, यहाँ पर कमा लगाए, आप जानते हैं एक पोजीशन में रखेंगे, इधर भी कमा लगाएंगे, उधर भी कमा है, तो द न्यूज ये नाउन है न्यूज, और इसके तुरंत बाद नाउन क्लॉज आ गई है द न्यूज दैट गांधी जी वाज शॉट डेड। दैट गांधी जी वाज शॉट डेड ये पोजीशन में है, इस नाउन के ये नाउन क्लॉज है और किसी ने पोजीशन के रूप में काम कर रही है। स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपने नाउन क्लॉज के बारे में अध्ययन किया। नाउन क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज कैसे काम करती है, किन किन रूपों में कार्य करती है, और कैसे हम नाउन क्लॉज की सहायता से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। जब आप ये जान गए हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी बनेगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। आज हमने उस सबऑर्डिनेट क्लॉज का पहला आर्टिकल देखा, नाउन क्लॉज, बाय यूजिंग नाउन क्लॉज। इसके आगे हम कल देखेंगे बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लॉज। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।